नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक का एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। शीर्षक आपके समक्ष है और चित्र भी आपको परिलक्षित हो रहा है। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी का चित्र है ये। और ऊपर आपके जो शीर्षक देख रहे हैं वह है आश्रम का अनुमानित व्यय। महात्मा गांधी और आश्रम का अनुमानित व्यय, दो अलग अलग सी बातें हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये देखिए बेटा, इसमें महात्मा गांधी द्वारा साबरमती में आश्रम खोलने और प्रारंभिक समय में उसके आय व्यय का लेखा जोखा उन्होंने किस प्रकार से वो तैयार करते थे, उसका विवरण दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि हमें जीवन में, आज आप छोटे हैं, जब बड़े होंगे, और आज भी आप छोटेपन में भी जो है बहुत सी, जब आपको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो आप उनको पूरा करते हैं। जैसे कि विद्यालय में आपको अपनी कक्ष को सजाना है, उसके लिए जब आपको कहा जाता है तो आप सब लोग क्या करते हैं? सही सोच रहे हैं। हाँ, पहले मोटा अनुमान लगाते हैं कि क्या क्या वस्तुएं आपको चाहिए, फिर कितना पैसा उसमें खर्च होगा, फिर इतने पैसे आपको आपस में किस प्रकार से जो है कलेक्ट करने हैं, किसके हिस्से में कितने पैसे आएंगे, और फिर उससे सामान खरीदना और फिर उसका प्रयोग करना। तो ये एक तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे आप बजटिंग कह सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही, जैसे हमारे देश का बजट बनता है। तो देखिए, जब साबरमती आश्रम का प्रारंभ गांधी जी कर रहे हैं तो उस समय 40 लोग थे। तो और जो अतिथि हैं उनके भी आने की संभावना होती थी। कुछ अतिथि ऐसे भी होते थे जो सहपरिवार आते थे, तो उनके रहने के, खाने पीने, सब चीज़ों के हिसाब से जो गांधी जी है उन्होंने अनुमान लगाया कि कितने क्षेत्रफल में और कितना मकान बनाना है। साथ ही उनको पुस्तकालय भी चाहिए, अलमारियां चाहिए, और खेती के लिए ज़मीन भी चाहिए होती है जहाँ पे इतने कुछ लोग काम कर सके। अब खेती के लिए ज़मीन है तो ऐसे औजार भी चाहिए, जैसे कुदालियाँ हैं, फावड़े हैं, खुरपे हैं, बढ़ईगिरी के औजार भी, जैसे हथौड़े, वसूले, छोटी जो हथौड़ियाँ हैं, एरन है, छेनियाँ ना। क्योंकि उस समय बेटा, जैसे आज आपके प्लम्बर को बुला लेते हो, इलेक्ट्रीशियन को बुला लेते हैं हम, ऐसे इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी उस समय। इन सब की व्यवस्था करके ही रखी जाती थी। तो इस पर जो गांधी जी है उन्होंने अनुमान भी लगाया कि कुल खर्चा जो है वो 5 रुपया आएगा ना। स्टेशन दूर है तो वहाँ से मेहमानों को लाने के लिए एक बैलगाड़ी भी चाहिए ना, और खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति आएगा। और साथ ही खर्च पहले वर्ष में कितना रहेगा और फिर वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च कितना आएगा। तो उन्होंने पूरा एक लेखा जोखा, उसका आय व्यय का एक लेखा जोखा तैयार किया है। और ये लेखा जोखा जो है आपके आश्रम का अनुमानित व्यय के नाम से आप पढ़ रहे हैं कि कितने, किस किस मत पर कितना कितना खर्च होगा। और इससे फ़ायदा भी होता है, इससे हमें पता रहता है कि कितनी हमारी आमदनी है और हमें कितना खर्च करना है। यदि हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, आय कम होती है और व्यय ज़्यादा हो जाता है और हम कर्जदार बन जाएंगे। तो